हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जीव विज्ञान के मतलब बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के 2023 में ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन बताऊंगा वे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखते हैं आप लोग तो बाद में बहुत पछताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विषय है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। प्रश्न नंबर पहला है। पहला प्रश्न में पूछा गया है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग डालिएगा जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, आइए अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैव रसायन सूक्ष्म जीव, जैव रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुवांशिक और रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान का एकात्मक सघन उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक बार और समझिए, जैव रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुवांशिकी और रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान का एकात्मक सघन उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब आगे देखिए, इसमें है जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के द्वारा हम न केवल डीएनए में हेरफेर कर सकते हैं बल्कि सजीवों का भी किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जैविक क्रियाओं द्वारा विभिन्न जीवनोपयोगी लाभदायक उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर इतना है। इतना आप लोग आंसर लिख देंगे, आप लोगों को 3 नंबर या 5 नंबर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सुपर बग एवं प्रदूषण पर टिप्पणी कीजिए। सुपर बग एवं प्रदूषण पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं सुपर बग। सुपर बग होता क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो सुपर बग का परिभाषा होगा, यह विशेष प्रकार का जीवाणु समुद्र में खनिज तेल फैलाव, कारखानों से निकलने वाले रसायन बहिस्राव, घरों से निकलने वाले वाहित मल, कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों को नष्ट करता है। सुपर बग का यही काम होता है। अब आगे देखिए, सुपर बग मानव जीवन के लिए प्राणघातक हो सकता है क्योंकि इसके संक्रमण से बचने के लिए अभी कोई प्रतिजैविक औषधि विकसित नहीं हो पाई है। सुपर बग के बारे में हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, प्रदूषण। प्रदूषण की परिभाषा और उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रदूषण के बारे में लिखा गया है, प्रदूषण इसको इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं। पारितंत्र में जैवीय तथा अजैवीय घटक परस्पर संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इनके संतुलन के बिगड़ जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। फिर से समझिए, पारितंत्र में जैवीय तथा अजैवीय घटक परस्पर संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इनके संतुलन बिगड़ जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल प्रभावित होते हैं। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण, पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन क्रांति। जीन क्रांति किसे कहते हैं, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है, जीन क्रांति से क्या तात्पर्य है, जीन क्रांति से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीन क्रांति, उसके बारे में अब समझते हैं। तो देखिए, जीन क्रांति को बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा उच्च उत्पादन क्षमता वाले शाकानाशी कीटों एवं विषाणुओं के प्रति सहनशील फसलों और जंतुओं को तैयार करना जीन क्रांति कहलाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी द्वारा स्तनी जंतुओं में विदेशीय जीन की स्थापना से उत्पन्न इच्छित लवणों वाले जंतुओं को ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। जैसे देखिए, भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर आदि के ट्रांसजेनिक जंतु वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिए हैं। और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुजननीति किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग अच्छे से समझिए। व्यावहारिक अनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करके मानव जाति को सुधारने का अध्ययन किया जाता है, सुजननीति कहलाती है। इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए क्योंकि ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और नोटबुक पर अपने अच्छे से लिख लीजिए।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।